नमस्कार साथियों, राजश्री योजना के तृतीय किस्त के आवेदन शाला दर्पण के माध्यम से ही लिए जाएंगे। इस हेतु मैं लगातार चैनल पर आपकी सहायतार्थ अपडेट अवेलेबल करवा रहा हूं और उसी क्रम में आज मैं रामनिवास मेहरा फिर से आपको एक नया अपडेट देने वाला हूं कि राजश्री योजना के आवेदन शाला दर्पण के माध्यम से कैसे करने, उससे जुड़ी प्रक्रिया बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो साथियों, सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और उसमें लिखना है rajshaladarpan.nic.in, यह लिखकर सर्च करना है। इस तरह का पृष्ठ आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ 3 डॉट दिखाई देंगे, इन 3 डॉट पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको अन्य कई ऑप्शन यहाँ मिलेंगे। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डेस्कटॉप साइट का, तो इसके सामने जो ये चेक बॉक्स है इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका मोबाइल पर यदि आप वर्क कर रहे हैं तो वो आपको डेस्कटॉप की तरह कार्य करने लगेगा आपके साथ। अब आपको यहाँ नीचे आना है, यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा राजश्री का, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। यदि ऑप्शन आपको यहाँ नहीं मिलता है तो आपको यहाँ एरो दिया हुआ है, इस एरो पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये रनिंग टैब बदल जाएगा और आपको फिर से ऑप्शन मिल जाएगा राजश्री का, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही उक्त ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने शाला दर्पण इस तरह का नया पृष्ठ लेकर आएगी। तो आपको साथियों यहाँ देखना है, यहाँ दिया हुआ है लॉगिन राजश्री इंचार्ज। तो यहाँ लॉगिन वही कर पाएगा जो राजश्री योजना के लिए आपने शाला दर्पण को जिनको इंचार्ज बनाया होगा, उन्हीं कार्मिक की आईडी से यहाँ लॉगिन होगा। तो यदि आपको शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से इंचार्ज बनाने में किसी प्रकार की समस्या है तो इस हेतु मैंने पहले ही एक वीडियो जारी कर रखा है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यदि आपको इंचार्ज बनाने में किसी प्रकार की समस्या हो रही है या आपको जानकारी नहीं है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, उस वीडियो की हेल्प आप ले लीजिएगा जो लिंक आपको यहाँ प्रोवाइड करवाया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उसके बाद आप बड़े आसानी से आप इंचार्ज की नियुक्ति शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से ही कर पाएंगे। जब आप इंचार्ज की नियुक्ति कर देंगे तो उसके बाद आपको यहाँ वापस आना है। आपको यहाँ ऐसा मिलेगा सेम पृष्ठ जिसमें मिल जाएगा स्कूल कोड का। तो आपको यहाँ जो स्कूल कोड प्रोवाइड करवाने हैं, आपके विद्यालय के जो शाला दर्पण के एनआईसी कोड है वही आपको यहाँ प्रोवाइड करवाने हैं। उसके बाद आपको यहाँ दिया हुआ है स्टाफ आईडी, तो जिसको भी आपने राजश्री का इंचार्ज बनाया है उनके शाला दर्पण की एनआईसी आईडी आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देनी है। उसके नीचे आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड का, तो पासवर्ड में जिस भी साथी को आपने इंचार्ज बनाया है उनके व्यक्तिगत शाला दर्पण के स्टाफ विंडो के जो पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ प्रोवाइड करवाने हैं, ना कि आपको विद्यालय के करवाने हैं। अब आपको यहाँ आना है नीचे की ओर, जहाँ आपको मिलेगा ये जो कैप्चा है, यहाँ आपको इनको यहाँ सेम टू सेम एंटर कर देना है। अब सबसे अंत में आपको ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन का, तो उक्त जानकारियां आप पूरी तरह से सही भरें। उसके बाद यहाँ क्लिक कर लीजिएगा लॉगिन पर। आपके सामने इस तरह से अगला नया पृष्ठ आ जाएगा, जहां आपको सबसे ऊपर कहा जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है साथियों। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जो विद्यार्थी है उनके प्रपत्र 9 को शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से अपडेट कर लेना है, अन्यथा आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो आपको यही सूचना यहाँ डिस्प्ले हो रही है। तो यदि आपने आपके सभी छात्रों के या छात्राओं के जो प्रपत्र 9 है वो अपडेट कर रखे हैं तो आपको यहाँ शो हो जाएगी कि राजश्री योजना में आपके कितनी गर्ल्स एलिजिबल है उसकी इंफॉर्मेशन। जैसा कि मुझे यहाँ 5 दिखाई दे रहा है तो आपको भी ऐसा शो होगा। और यदि आपको यहाँ शो नहीं होता है तो आपको आपकी जो शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से सभी बच्चों के प्रपत्र 9 को अपडेट करना है, उसके बाद ही ये संख्या आपको यहाँ शो होगी। अब आगे आपको यहाँ दिखाई देगा टोटल एप्लीकेशन फील्ड। यदि आपने कोई एप्लीकेशन फील्ड कर दी होगी तो उसकी संख्या आपको यहाँ दिखाई देगी। फिलहाल मैंने कोई एप्लीकेशन भी फिल नहीं की है तो यहाँ मुझे 0 मिल रहा है, ऐसा आपको भी मिलेगा। उसके नीचे आपको अगली जानकारी प्रोवाइड करवाई जाएगी
टोटल एप्लीकेशन पेंडिंग, कितनी एप्लीकेशन आपकी पेंडिंग है एलिजिबल में से उनकी संख्या आपको यहाँ दिखाई देगी। तो जैसे कि मुझे यहाँ 5 दिखाई दे रही है, अभी मैंने एक भी फिलअप नहीं की है तो 5 ही पेंडिंग चल रही है। उसके बाद अगली इंफॉर्मेशन जो आपको शो होगी वो शो होगी टोटल एप्लीकेशन लॉक्ड बाय स्कूल, आपके विद्यालय ने कितनी एप्लीकेशन को लॉक कर दिया है उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो होगी। यदि आप लॉक करेंगे तो यहाँ संख्या बढ़ती जाएगी। उसके बाद आगे नीचे आपको और इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि टोटल एप्लीकेशन लॉक्ड बाय पीओ, पीओ ने कितनी एप्लीकेशन को आपकी लॉक कर दिया है उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो होगी। अब सबसे अंत में आपको ऑप्शन मिलेगा जहां आपको जानकारी दी जाएगी टोटल एप्लीकेशन रिजेक्टेड बाय पीओ, पीओ महोदय ने आपकी कितनी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहां शो हो जाएगी। अब ये तो हुई साथियों एक सामान्य जानकारी की बात। आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है, यदि आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो 3 जो ब्लैक लाइन आपको यहां दिखाई दे रही है आपको इन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पृष्ठ डिस्प्ले होगा और यहां आपको मिल जाएगा स्टूडेंट फॉर्म का ऑप्शन। तो आपको स्टूडेंट फॉर्म ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से नया पृष्ठ खुलकर आ जाएगा। यहां आपको रेड कलर में फिर से नोट दिखाई देगा कि आप यदि फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो पहले छात्रों के आवेदन में, क्षमा करें साथियों, छात्राओं के आवेदन में गलती ना रहे इसलिए आप प्रपत्र 9 को अपडेट कर लीजिए। तो आपको छात्राओं के जो भी एलिजिबल इनमें आ रही है उनके तो कम से कम प्रपत्र 9 को अपडेट कर ही लेना है। अब आपको यहाँ देखना है नीचे की ओर जहाँ आपको मिलेगा टोटल एलिजिबल गर्ल की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो होती रहेगी। जैसा कि मुझे यहाँ 5 दिखाई दे रहा है ऐसा आपको भी दिखाई देगा यदि आपके विद्यालय में एलिजिबल होगी कोई भी गर्ल्स इस योजना के लिए। तो अब आपको आवेदन करना है तो जो ये संख्या 5 दिखाई दे रही है उसी पर आपको क्लिक करना है। आपको हो सकता है 6 दिखाई दे जाए, 7 दिखाई दे जाए, पर मेरे यहाँ 5 है तो मैं यहाँ 5 पर क्लिक कर रहा हूँ। आपके यहाँ जितनी भी संख्याएं हो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको सामने फिर नीचे की ओर कुछ इंफॉर्मेशन इस तरह से शो होगी जहां जो भी पात्र छात्राएं थी उनके नेम, उनके फादर का नेम, उनकी DOB और क्लास, उसके अलावा उनका जो एप्लीकेशन स्टेटस है, उनके SR नंबर है वो यहाँ शो होंगे। मैंने सुरक्षा कारणों से इन्हें ब्लर किया हुआ है लेकिन आपको यहाँ सब कुछ स्पष्ट शो होगा। अब यदि आप फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ मिल जाएगा व्यू और फिल का ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस तरह की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो होगी छात्राओं की, तो आपको इनको चेक कर लेना है, बिल्कुल अपने SR रजिस्टर से इनका मिलान करना है। और जब उक्त सूचनाएं सभी सूचनाएं यदि सही हो तो आपको यहाँ आना है साथियों नीचे की ओर जहां आपको मिलेगा इंटर PCTS ID। तो छात्राओं का जो ममता कार्ड होता है उसमें छात्राओं की PCTS ID होती है, आप उनकी सहायता ले सकते हैं PCTS ID मालूम करने के लिए। और उस PCTS ID को आपको यहाँ एंटर कर देना यदि आपके पास है तो। उसके बाद आपको यहाँ गेट डेटा फ्रॉम PCTS इस पर क्लिक करना है। पर यदि आपके पास नहीं है, आपको PCTS ID ढूंढने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके लिए हमें यहाँ PCTS ID सर्च करने हेतु ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ क्लिक करेंगे गेट PCTS ID। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने PCTS ID सर्च करने हेतु कई अन्य ऑप्शन आएंगे। तो आप PCTS ID अगर सर्च करना चाहते हैं बाय मदर्स जन आधार, मम्मी के जन आधार से भी आप आईडी को सर्च कर सकते हैं। बाय मदर्स आधार, यदि मम्मी के आधार से आप उसको सर्च करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ अवेलेबल करवाया गया है। बाय मदर्स मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर मदर ने ममता कार्ड बनाते समय दिया था उन मोबाइल नंबर से आप उसे सर्च कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन पर मैं क्लिक करके आपको बताता हूं कि आपको सर्च करने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन देना होगा। तो मैं यहां सेलेक्ट कर रहा हूं बाय मदर्स जन आधार। तो जैसे ही आप भी जो आपके पास सूचना अवेलेबल है वो ऑप्शन यहां से सेलेक्ट कर लेंगे यदि आपको PCTS ID ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो। अब मैं मदर के जन आधार से छात्रा की PCTS ID सर्च करना चाहता हूं तो मैंने यहाँ ऑप्शन मदर्स जन आधार सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ मुझे
छात्रा के मदर के जो जन आधार नंबर है वो इंटर करने होंगे। आप भी यहाँ अगर इसी ऑप्शन को चुन रहे हैं तो आप यहाँ छात्रा के जन आधार नंबर आप इंटर कर दीजिए और जो डेट ऑफ बर्थ आपके पास छात्रा की है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ प्रोवाइड करवा दीजिए। आपको ये दोनों चीज़ें यहाँ प्रोवाइड करवा देनी है। उसके बाद सबसे अंत में आपको ऑप्शन मिल जाएगा गेट डेटा फ्रॉम PCTS, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह से छात्रा की जो PCTS डिटेल है वो आपके सामने यहाँ शो हो जाएगी। तो आपको ये कंफर्म कर लेना है कि जो ये डिटेल आ रही है ये सही आ रही है। आपको कंफर्मेशन है तो आपको सबसे अंत में एक ऑप्शन यहाँ मिलेगा कंफर्म PCTS डिटेल, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपको एप्लीकेशन में यहाँ पर PCTS ID छात्रा की शो होने लगेगी, जो रेड कलर में आपके सामने यहाँ शो होती रहेगी, मतलब आप PCTS ID अब कंफर्म कर चुके हैं। उसके बाद आना है आपको नीचे की ओर, जहां छात्रा के आधार स्टेटस से संबंधित जानकारी आपसे चाही जाएगी। तो यदि छात्रा के पास आधार है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, यदि नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। परंतु यदि छात्रा ने अपना आधार एनरोलमेंट करवा रखा है तो आप यस पर सबसे पहले यहाँ यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ एनरोलमेंट नंबर भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। और यदि छात्रा के पास आधार नंबर अवेलेबल है तो आपको यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन आधार नंबर इंटर करने का, आप यहाँ आधार नंबर एंटर कर लीजिएगा। अब अगली इंफॉर्मेशन आपसे यहाँ मांगी जा रही है, इज पेरेंट्स एलाइव, यदि उसके माता पिता जिंदा है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, और यदि माता और पिता दोनों में से कोई नहीं है तो आप यहाँ नो पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपसे अंत में इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है इंटर एड्रेस, तो जो भी छात्रा का एक्चुअल एड्रेस उसके डॉक्यूमेंट में है वो एड्रेस आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देना है। अगली इंफॉर्मेशन आपको छात्रा की जन आधार से संबंधित देनी है, तो उनके जिस भी छात्रा का आप आवेदन कर रहे हैं उनकी जन आधार ID आप यहाँ एंटर करेंगे, मतलब जन आधार नंबर आप यहाँ एंटर कर देंगे। उसके बाद आगे आपसे यहाँ जानकारी मांगी जा रही है विद्यार्थी की व्यक्तिगत पहचान संख्या। आपको जन आधार को देखना है, जितने भी मेंबर उसमें होंगे उसके प्रत्येक के व्यक्तिगत पहचान संख्या अलग होती है। तो जो छात्रा का आप आवेदन कर रहे हैं उसके नेम के सम्मुख जो व्यक्तिगत पहचान संख्या दी हुई है आप यहाँ एंटर कर दीजिएगा। और यदि आपको छात्रा का जन आधार में किसी प्रकार की समस्या लगती है, आप जन आधार की डिटेल देखना चाहते हैं और भी, तो आपको एक ऑप्शन आपको यहाँ अवेलेबल करवाया हुआ है क्लिक हियर टू नो जन आधार डिटेल, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके माता पिता या किसी का भी आधार नंबर का आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा, तो आधार नंबर जैसे ही डालेंगे और सर्च करेंगे तो टोटल जन आधार की डिटेल आपके सामने खुलकर आ जाएगी। अब आगे आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है, वो है छात्रा के अकाउंट से संबंधित। तो मुझे लगता है कि जो छात्राएं हैं उनके अकाउंट नंबर मिलना मुश्किल है, तो आपको क्या करना है साथियों, यहाँ आप अकाउंट नंबर अभी नहीं अवेलेबल करवा पा रहे हैं तो आपको यहाँ अगली सूचना यहाँ दी हुई है कि यहाँ बताया गया है डू यू वांट गेट डिटेल फ्रॉम जन आधार मेंबर ID। आप किसी जन आधार मेंबर ID से भी यहाँ डिटेल प्रोवाइड करवा सकते हैं बैंक की, तो उसके लिए आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है यस का, तो आप सबसे पहले इस पर क्लिक कर लीजिएगा। थोड़ी देर प्रोसेस होगी और ऑटोमेटिकली जो फैमिली के हेड है मेंबर है उनकी बैंक डिटेल आपको यहाँ शो होने लगेगी। तो आपको इस बैंक डिटेल को देख लेना है कि बैंक डिटेल यदि सही है तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा फैमिली हेड का, तो इस फैमिली हेड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है और इस बैंक डिटेल को वेरीफाई कर देना है। फिर आना है साथियों आपको नीचे की ओर, जहां आपको दस्तावेज की जानकारी से संबंधित इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यहां हमें बताया गया है कि निम्न दस्तावेज की जांच कर ली गई है एवं राष्ट्रीय योजना के आधार पर आवेदन सही है। तो आपको कौन कौन से दस्तावेज की जांच करनी है, PCTS कार्ड कॉपी सबसे पहला दस्तावेज होगा। अगर आपने इसकी जांच कर ली हो तो यहाँ आपको चेक बॉक्स सामने मिल जाएगा, इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ राइट का निशान हो जाएगा। उसी तरह यहाँ आएगा चाइल्ड लिविंग नॉट मोर देन 2 चिल्ड्रन सर्टिफिकेट, आपको ये देखना है कि 2 से अधिक संतान नहीं है।
उसका जो दस्तावेज है वो आपके पास आ चुका है, तो आपको यहाँ ये जो चेक बॉक्स दिया हुआ है इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ जन आधार बच्ची का लेना है, तो वो जन आधार के सामने आपको चेक बॉक्स मिल रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। आपका यहाँ राइट का निशान हो जाएगा और पेरेंट्स डेड और अलाइव सर्टिफिकेट, आपको यदि पेरेंट्स डेड हो चुके हैं या ऑब्लिक अलाइव है तो वो सर्टिफिकेट आपको लेना है। तो यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना। ये सभी दस्तावेज आपको यहाँ अपलोड करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप सभी दस्तावेज की एक पीडीएफ फाइल बना लीजिएगा और पीडीएफ फाइल की साइज रहेगी मैक्सिमम 300 KB तक आप पीडीएफ फाइल यहाँ अपलोड कर पाएंगे। तो आपको फाइल बना लेनी है। यहाँ ऑप्शन आपको दिया हुआ है चूज फाइल का, तो आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली, यदि आप मोबाइल में या सिस्टम में वर्क कर रहे हैं तो आपका सिस्टम आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ आपने फाइलें स्टोर करके रखी होगी। तो आप वो फाइल वहाँ से यहाँ क्लिक कर लीजिएगा फाइल पर, वो फाइल यहाँ चूज हो जाएगी और फाइल का नेम आपको यहाँ दिखाई देने लगेगा। जैसे यहाँ भी मुझे मिल रहा है नो फाइल चूजन, लेकिन यदि आप फाइल को वहाँ से चूज कर लोगे तो आपने जिस भी नेम से उस फाइल को डाल रखा था वो नेम आपको यहाँ डिस्प्ले होगा। अब उसके बाद आपको यहाँ सबसे अंत में काम करना है, वो है डिक्लेरेशन दिया हुआ है कि प्रमाणित किया जाता है कि मतलब जो भी आप सूचनाएं दे रहे हैं वो सब सही है। तो यहाँ आपको एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ राइट का निशान हो जाएगा। उसके बाद आपको सबसे अंत में ऑप्शन मिल जाएगा सेव एप्लीकेशन का, तो इस सेव एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपको होम पृष्ठ पर आ जाना है। इस तरह का पृष्ठ आपको यहाँ दिखाई देने लगेगा। अब जो फॉर्म आपने फिलअप किया है उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो होगी, लेकिन अभी भी आपको यहाँ स्टेटस में ये पेंडिंग ही शो होगा, क्योंकि आपने अभी फॉर्म को सिर्फ फिल किया है, उसे लॉक नहीं किया है, इसलिए आपको यहाँ पेंडिंग ये शो होगा। अब आपको इसको आगे करना है लॉक, तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा लॉक का, तो आप इस लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। और यदि आपको लगता है कि आपके फॉर्म में किसी तरह की गलती है, आप इसमें वापस बदलाव चाहते हैं, तो आपको यहाँ डिलीट का ऑप्शन भी अवेलेबल करवाया हुआ है। आप डिलीट फॉर्म को यहाँ क्लिक करके कर सकते हैं, पर डिलीट करने के बाद आपका पूरी इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी और वापस जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है उसी प्रक्रिया को आपको दोहराना है। जब आपको श्योर हो जाए कि आपने फॉर्म सही भरा है तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल रहा है लॉक का, तो इस लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। आपका आवेदन लॉक होकर पीओ महोदय को फॉरवर्ड हो जाएगा। साथियों, उम्मीद है मेरे द्वारा जानकारी जो आपको दी गई है वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप होगी, और यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको जानकारी कैसे लगी। मिलते हैं इसी तरह के नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।